लाइक करें। औरतों को समझा लो कि मोटे दुपट्टे में नमाज पढ़ी जाती, जो दुपट्टा मैंने पहना हुआ इसमें मेरी नमाज नहीं होगी। नमाज क्यों नहीं होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत आयशा की सही हदीस मौजूद है, औरत की नमाज मोटे कपड़े में होती है। आपका नमाज का एक अलग कपड़ा होना चाहिए। मैं इस कपड़े में, इस दुपट्टे में नमाज नहीं पढ़ सकती हूँ, नमाज नहीं होगी। फिर अगर मेरी स्लीव्स यहाँ तक चढ़ी हुई है और मेरी रिस्ट खुली हुई है, मेरी नमाज नहीं होगी। मेरी नमाज के लिए मेरा सतर पूरा कवर होना, कवर होने का मतलब रैप होना नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रैप होना और कवर होना। रैप वाला नहीं, म्यूजिक वाला रैप नहीं, डब्ल्यू वाला रैप। एक होता है मैं इस घड़ी के गिर्द एक चीज रैप कर दूं ऐसे करके, और मैंने इसको बिल्कुल टाइट कर दिया, अब ये रैप है, सही, ये रैप है। और अगर मैंने इसको बस ऐसे कर दिया, अब कवर है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू रैप समथिंग एंड टू कवर समथिंग। जब औरत को नमाज पढ़नी होती है तो उसको अपने आप को रैप नहीं करना होता, उसको अपने आप को कवर करना होता है। सो बराए मेहरबानी, अगर आप स्किनी जीन्स पहनती हैं, या अगर आप टाइट लेगिंग्स पहनती हैं, या अगर आप ऐसा चूड़ीदार पजामा पहनती हैं जिसको उतारने के लिए आपको कुश्ती लड़नी पड़ती है, तो प्लीज उसके अंदर नमाज नहीं होती है। या तो फिर अपना कोई स्कर्ट बनाइए, अबाया बनाइए, जिसको आप नमाज के टाइम पर पहन लें। अव्वल तो प्लीज वो पहने भी नहीं। इतना दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह हम सब की बच्चियों को हिदायत दे, वो लिबास जो हमारे जिस्म की एक एक साख्त को वाजे कर दे। वो लिबास आप घर में भी नहीं पहन सकते। बेटी बाप के सामने पहन सकती है? नहीं पहन सकती है। कैसे पहन सकती है? इनफैक्ट औरत औरत के सामने नहीं पहन सकती। इतने बड़े बड़े चाक पहन लेते हैं हम, और फिर हमारे ऊपर तक स्लिट्स होते हैं, अब हमें थाइज अपनी फुल टाइट लेगिंग्स पहने हुए होते हैं। औरत को औरत के सामने सतर क्या है? नेवल टू नी, नाफ से लेकर घुटनों तक। या आप किसी औरत के सामने भी नहीं खोल सकते अनटिल अनलेस कि आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा रही हैं या डॉक्टर के पास जा रही हैं। और हमारे यहाँ कितना कॉमन है अंडर लेग्स वैक्सिंग करवाना। इट्स हराम, फॉरबिडन, नॉट अलाउड। नमाज के लिए मोटी चादर इस्तेमाल कीजिए। नमाज के लिए ऐसी चादर इस्तेमाल कीजिए कि जिसमें आप सर से पांव तक कवर हो जाएं। अगर आपने ढीला लिबास नहीं पहना हुआ है, कोई अबाया रख लीजिए अपना, कोई स्कर्ट बना लीजिए अपना। इस चीज का एहसास कीजिए। ये तो मैं लिबास की बात कर रही हूँ। और तुमने नेल पॉलिश लगाई होती है, और कई कई दिन से लगाई हुई होती है। अब तो जब से ये अल्लाह हम पर अपना रहम करे, ये जब से कौन से वाले नेल्स आए हैं, ऑर्गेनिक नेल्स हैं, ऑर्गेनिक कलर्स आए हैं कुछ। जब आप अपना ऐसा मैनिक्योर करवाते हैं, जब आप जाते हैं सैलून्स के अंदर और अपने नेल्स के ऊपर पता नहीं कौन सा नेल आर्ट बनवा कर आते हैं, जो 15-20 दिन तक पानी में हाथ जाने से भी नहीं उतरता, उसी के साथ आप नमाज पढ़ रहे हैं। क्यों दीन का मजाक बना रहे हैं? कौन सी अल्लाह की शान रहीमी के इंतजार में बैठे हुए हैं? अल्लाह ने कहा है वुजू नहीं होगा अगर आपके नेल के ऊपर कोई स्किन होगी। हमने इक्वलेंट कर लिया। दीन में जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम रसूलों का इत्तिबा नहीं करते, तो ये होता है। औरतों को समझाओ तो औरतें कहती हैं मोज़ों पर भी तो मसा कर सकते हैं, मैंने नाखूनों पर मसा कर लिया। दिस इज एडिशन इन द दीन। अल्लाह के रसूल ने सिखाया कि अपने नाखूनों का मसा कर लेना। जिस चीज, ये बिल्कुल वही चीज है जिसका हमने जिक्र किया था। किसी भी मजार पर जाकर किसी सीमेंट के सामने उसको बोसा देंगे तो शिर्क। हरम में जाकर हजर अस्वद को बोसा देंगे तो ऐन इबादत। मोज़ों पर मसा करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, अलाउड। नेल्स के ऊपर नेल पॉलिश लगाकर मसा करने का नहीं बताया, नॉट अलाउड। मत आए इन धोखों में, ये पेनिट्रेटेड है, ये ऑक्सीजनेटेड है, इसमें से पानी पेनिट्रेट कर जाता है। आपने ट्राई करके देखा है? मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए सारी कौमें मौजूद हैं। या तो पहले प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। कोई ऐसी नेल पॉलिश अब तक यहाँ तक नहीं पहुंची पाकिस्तान में जिसको बड़े बड़े क्लेम करके कहा गया कि इसमें से पानी पेनिट्रेट हो जाता है। सीधा सा इलाज है, करके देख लीजिए। मैंने तो 4 को करके देखा, किसी में से भी नहीं गया। बटर पेपर के ऊपर नेल पॉलिश लगाइए और ऊपर पानी डालिए। अगर पानी नीचे बह जाता है तो नेल पॉलिश पेनिट्रेटिंग है, नहीं बहता तो नेल पॉलिश इज नॉट ऑक्सीजनेटेड। पानी नहीं बहेगा उसके अंदर से, और नहीं बहता है। क्यों अपनी इबादत जाया करते हैं? आमिला तो नासिबा, अमल करने वाले और थकने वाले। नमाज पढ़ी भी और सर से ऊपर उठी नहीं तो फायदा? मत धोखे में आए। ये दुनिया मताउल गुरूर है, धोखे का सामान है। पहचाने अल्लाह ने मुझे और आपको एक बहुत आला मकसद से पैदा किया है, बहुत आला मकसद से। किसी को बहुत शौक है नेल पॉलिश लगाने का,
ایک وضو کر کے نیل پالش لگائیے, دوسرے وضو سے پہلے اتاریے, اپنا وضو کیجیے, نماز پڑھیے, پھر لگا لیجیے. کرتے رہے سارا دن یہی کام, بڑی بھارے گئے آپ. بارہ لگا کسی کو شوق ہے تو میں منع نہیں کروں گی, لیکن پلیز اپنی نماز ضائع مت کیجیے. اگر آپ کو شوق ہے تو کیجیے. ایک ٹائم پہ مجھے بھی یہ شوق تھا, میں نے بہت کیا ہے. اتنا ہی شوق تھا مجھے کہ میں ہر نماز سے پہلے نیل پالش اور ریموور سے اتارا. اس وقت تو پیل آف نہیں آتی تھی, اب تو پیل آف آ گئی ہے, تو آپ پیل آف اتار دیجیے, وضو کیجیے دوبارہ, پھر لگا لیجیے اگر آپ کو بہت شوق ہے. مگر آپ کا وقت یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں حساب کے قابل ہے. اللہ پوچھے گا کہاں وقت لگایا؟ آپ کہیں اللہ 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور 5 مرتبہ نیل پالش لگاتی تھی اور اتارتی تھی. اللہ کی شان رحیمی کا دھوکہ مت کھائیں پلیز. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو گناہوں میں انوالو ہونے کے لیے اپنے شان رحیمی کو سامنے نہیں رکھا. اللہ نے قرآن میں رحمان کا لفظ بڑی ان سخت ٹف آیات کے ساتھ رکھا ہے جہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے.